हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है डेटाबेस बनाने के लिए एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये डेटाबेस किस लिए होता है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक स्मॉल मीडियम लेवल की, अगर आपके पास कोई बिज़नेस है या आपका कोई शॉप है, उसके लिए आप कैसे उसके तमाम बिज़नेस को कंप्यूटराइज कर सकते हैं। और इसके डेवलपर बहुत ही कॉमन आपको मार्केट में मिल जाएंगे और आप आसानी से इसके डेवलपर भी बन सकते हैं। किसी भी मीडियम बिजनेस के लिए आसानी से इसमें आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अपने रिकॉर्ड को मैनेज करना इसमें आसान और बहुत ही सिंपल है। चलें, सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। आज हम इसका प्रॉपर जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैंने रख लिया। मैं एक स्कूल के लिए एक स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाला हूँ, ताकि किसी स्कूल जो अकेडमी या स्कूल वगैरह का इदारा है उसमें आप अपना डाटा कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम रख लिया स्कूल मैनेजमेंट। अभी मैं इसका नाम शॉर्ट कर लेता हूँ, स्कूल डी डेटाबेस सिस्टम DBMS। मैंने इसका नाम रख लिया। मैं क्रिएट की कमांड पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं टेबल। यहाँ पे मेरे पास, जो मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे मेरे पास टेबल का सेक्शन शो हो चुका है। अब आज हम देखेंगे कि टेबल होते किस लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू फील्ड का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे एक फील्ड मेरे पास ऑलरेडी एडिड है आईडी का, तो मैं इसको अभी यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें राइट साइड पे यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज़ करने का। क्लोज़ मैंने कर दिया। आज हम देखेंगे टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल था वो शो हुआ था। यहाँ पे मैं क्रिएट के कमांड पे क्लिक करूँगा और नीचे टेबल टेम्पलेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। और यहाँ पे देखें टेम्पलेट्स में मेरे पास कॉन्टेक्स्ट, टास्क, इशू, इवेंट और एसेट्स वगैरह के टेबल अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं और भी इस अपने डेटाबेस को मैं एक्सेस की फ़ाइल के साथ भी लिंक करके टेबल ऐड कर सकता हूँ। पर यहाँ पे मैं अपने कस्टमाइज टेबल ऐड करूँगा, तो मैं टेबल के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका, जैसा कि पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था। यहाँ पे हम अपने फील्ड्स ऐड करेंगे। आईडी का फील्ड मेरे पास ऑलरेडी ऐड है और इसके बाद मुझे ऐड अ न्यू फील्ड ऐड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का स्टूडेंट डिटेल के रिलेटेड ये टेबल बनाएंगे, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम। यहाँ पे एक रूल आपने याद रखना है। सबसे पहला स्टूडेंट के रिलेटेड हमारी जो डिटेल है वो आईडी होगी। स्टूडेंट का आईडी या रोल नंबर क्या है, इसको हम एडिट कर डबल क्लिक करते हुए इसको एडिट कर सकते हैं। आप डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पे इसका लिख लिया रोल नंबर। आपने रूल ये याद रखना है कि आप इसमें स्पेस नहीं डाल सकते, फील्ड के नेम में आप स्पेस नहीं डाल सकते। तो मैंने इस तरह से लिख लिया रोल नंबर अंडरस्कोर रोल नंबर, ठीक है। और आगे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम। जी, स्टूडेंट नेम मैंने लिख दिया। जिस तरह से आप एक्सेल के टेबल को यहाँ से एक्सपैंड और कर सकते हैं, मिनिमाइज, इसी तरह से आप इसको भी यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं टेबल के फील्ड के नेम को इस तरह से, या फिर इसको डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिक अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो रोल नंबर का मेरे पास जो फील्ड है वो ऐड हो चुका है। अगला स्टूडेंट नेम का मेरे पास जो फील्ड है वो भी ऐड हो चुका है। इसके बाद हम अगला स्टूडेंट नेम और यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम ये भी आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह से भी। और रोल नंबर मैंने सबसे पहले ऐड कर लिया, स्टूडेंट नेम मैंने कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्लास। स्टूडेंट क्लास लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड मेरे पास ऐड हो चुका है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फादर नेम। यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। एक फ्लो में डेटाबेस हमारा ऐड होगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया फादर नेम और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्लास। इस तरह से जितने भी आपके पास फील्ड्स हैं वो आप उसके ऐड करते जाएं। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट भी एक फ़ील्ड ऐड कर लेता हूँ कि स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट मैंने सेव करने होंगे वो मैं इस फील्ड में ऐड कर लूँगा।
उसके बाद अगला फील्ड, मैं इस तरह से जितने चाहें आप फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी आपके पास डिटेल है आप उसको ऐड कर लें। यहाँ पे स्टेटस लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे एडमिशन डेट लिख लेता हूँ, या फिर कुछ और भी आप लिख सकते हैं। जो जिस किस्म का भी आपका डाटा है आप यहाँ पे अपने फील्ड में ऐड कर सकते हैं। ये टेबल इस तरह से आपने ऊपर देख लिया कि फील्ड्स ऐड हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ऐड करनी है। ये तरीका भी हमारा टेबल बनाने का है। आप इस तरह से जो बने बनाए टेबल आपके एक्सेल में अवेलेबल होंगे, आप उनको भी अटैच कर सकते हैं, वो आपको बाद में तरीका बताऊँगा। अभी हम कस्टमाइज अपना जो टेबल है वो कंप्लीट करेंगे और डाटाबेस को क्रिएट करेंगे टेबल के ज़रिए। यहाँ से मैं रोल नंबर लिख लेता हूँ 1 जी। अभी हमने फील्ड ऐड कर लिए। इसके बाद हमने डाटाबेस का फील्ड ऐड कर लिए। इन फील्ड्स को हमने डिज़ाइन करना है। अब तो आपने यहाँ पे देखना, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास 2 व्यूज़ आएंगे, डिज़ाइन व्यू और डाटाबेस व्यू। आपने इस चीज़ को बखूबी समझ लेना है अच्छे से कि आपके पास डाटाबेस डिज़ाइन करने के लिए 2 व्यूज़ दिए जाते हैं। एक तो होता है डाटाबेस व्यू, जिसमें हम इस तरह का डाटाबेस क्रिएट करते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है। हम इसमें फील्ड्स वगैरह ऐड करते हैं। अब हम इस फील्ड्स को डिज़ाइन करेंगे कि रोल नंबर किस टाइप के होंगे, स्टूडेंट नेम का डिज़ाइन फॉर्मेट क्या होगा, फादर नेम का फॉर्मेट क्या होगा, और ये तमाम जितने भी फील्ड्स हमने ऐड किए हैं इनके रिलेटेड हम जो फॉर्मेटिंग है वो हम कहाँ से करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाकर। डिज़ाइन व्यू में चले गए। यहाँ पे हमें ये टेबल को सेव करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे टेबल हमारा किस रिलेटेड है, टेबल हमारा स्टूडेंट की मार्कशीट के रिलेटेड नहीं है, टेबल हमारा स्टूडेंट के किसी स्कूल की और चीज़ के रिलेटेड नहीं है। हमारा टेबल स्टूडेंट डिटेल के रिलेटेड है। जब उनके एडमिशन के टाइम जो हमें डिटेल या फिर किसी और टाइम जो डिटेल चाहिए होती है, सिर्फ उनकी बायो के रिलेटेड हमारा ये टेबल है। यहाँ पर मैं नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल। ये हमारा टेबल का नाम क्रिएट हो चुका है। हमें सेव ओके मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल के नाम से मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। और इस टाइम हमारा जो टेबल है ये डिज़ाइन व्यू के अंदर है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। ये हमारा डिज़ाइन व्यू में है। अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये डाटाबेस व्यू है और ये डिज़ाइन व्यू है जी। आप इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं ये हमारा डाटा एंट्री मोड है और ये हमारा डाटा डिज़ाइन मोड है। तो इस मोड में हम डाटा को डिज़ाइन करेंगे। आप देख सकते हैं वही सारे तमाम जो फील्ड्स हैं ये हमारे पास ऊपर शो हो रहा है फील्ड नेम। तो हमारे फील्ड नेम जितने भी हैं वो पहले वो हॉरिजेंटली आ रहे थे, अभी वो वर्टिकली शो हो रहे हैं। हमें बस लेआउट चेंज हुई है, सारे फील्ड वही के वही हैं। अब हम देख सकते हैं कि रोल नंबर के जो फील्ड है हमारा उसके आगे लिखा हुआ डाटा टाइप। इस डाटा टाइप को आपने समझ लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ही हमारा डाटाबेस डिज़ाइन होता है। हमने रोल नंबर को डाटा टाइप क्या देनी है, इससे हम ये जज कर सकते हैं कि जो हमारे रोल नंबर का फील्ड है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, उसमें हम किस किस्म का डाटा ऐड करेंगे। तो नॉर्मली रोल नंबर किसी का ABC तो हो नहीं सकता। रोल नंबर नॉर्मली सबका नंबर्स में ही होगा। तो यहाँ पे रोल नंबर अगर आप ऑटो नंबर में करेंगे, यहाँ पे देख लें आप तमाम डाटा टाइप मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और स्पेशल करैक्टर तमाम सब कुछ शामिल होता है। तो ये हमारी टेक्स्ट डाटाबेस होती है। मेमो का मतलब है जिसमें पैराग्राफ वगैरह लिखे जाते हैं, और नंबर मतलब सिंपल नंबर ही इसमें आप ऐड कर पाएंगे। जिस तरह से मोबाइल नंबर में कोई ABC नहीं होती, इस तरह से उसमें सिर्फ नंबर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। डेट एंड टाइम में हम डेट एंड टाइम ऐड करेंगे। जिस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो, छोटा सा बॉक्स शो हो जाता है जिसमें आप अपनी डेट, टाइम और ईयर सेलेक्ट करते हैं। सेम उसी तरह से हम इस डाटाबेस में यहाँ पे हमें डेट टाइम लिखना नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ कैलेंडर में से उस डेट और टाइम ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे करेंसी अगर आपने ऐड करनी है, उसकी फ़ी वगैरह ऐड, आप नीचे फ़ी का फील्ड ऐड कर लें और उसमें आप अपनी करेंसी वगैरह लिख सकते हैं कि वो करेंसी डॉलर में है, रुपीज़ में है, या फिर कौन सी करेंसी है। ऑटो नंबर से मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर है वो अपने आप जनरेट होगा। अगर आप स्टूडेंट ID का फील्ड ऐड करते हैं, रोल नंबर अलग है, स्टूडेंट ID अलग है, तो अगर आप स्टूडेंट ID का फील्ड ऐड करते हैं तो उसको आप 1 से लेके 100 जैसे भी नंबर आपके चलते जाएंगे वो ऑटोमेटिक ही ऐड करता जाएगा। अगर आप नंबर भी 1 से शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर नंबर हर क्लास के डिफरेंट हो जाएंगे तो आप इनको ऑटो नंबर ना ही करें तो बेहतर है। यहाँ पे कोई स्टेटस वगैरह अगर आप येस और नो का कोई चेक बॉक्स या फिर ऑप्शनल आप वहाँ पे कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं, कमांड सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने डाटाबेस में
आसानी से दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी आपको सिर्फ मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। OLE ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई पिक्चर वगैरह आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। हाइपर लिंक्स, आप लिंक्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक आपके ओपन हो जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई चीज़ें अटैच कर सकते हैं। और लुकअप विजिट आप अपनी मर्ज़ी से भी डाटा टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मेरा रोल नंबर है इसको मैं डाटा टाइप दे देता हूँ नंबर, क्योंकि रोल नंबर मेरे हमेशा नंबर्स में ही सेव होंगे। इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब भी मैं स्टूडेंट का डिटेल जब भी ऐड करूँगा फॉर्म के ज़रिए या फिर टेबल के ज़रिए, जब भी मैं डाटा ऐड कर रहा हूँगा तो मुझे मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ नंबर ही लिख सकता हूँ। और इसमें आप बहुत सी और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि आपका नंबर सिर्फ 8 डिजिट का होना चाहिए या फिर 6 का या फिर 10 का। तो आप उनकी जो लेंथ है वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा कि किसी ने कम लिख दिया या ज़्यादा लिख दिया। उनके रेंज आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रोल नंबर इतने इतने होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर को डाटा टाइप नंबर दे दी। उसके बाद मेरे पास अगला फील्ड है स्टूडेंट नेम का। इसको मैं स्टूडेंट नेम मेरे पास नॉर्मली टेक्स्ट ही मेरे पास चलेगा, तो मैं स्टूडेंट नेम को टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। और फादर नेम भी मेरे पास डाटा टाइप टेक्स्ट ही होगी, क्योंकि नेम में टेक्स्ट ही इस्तेमाल होता है। और मेरे पास कोई और ऐसे डाटा टाइप नहीं है जिसमें मैं सिर्फ अल्फ़ाबेटिक डाटा लिख सकूँ, तो मेरे पास वो टेक्स्ट ही है, तो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद क्लास का जो मेरे पास डेटाबेस है ये भी मैं टेक्स्ट पे रख लूँगा। या फिर आप एक विज़िट ऐड कर सकते हैं, जिसके लुकअप विज़िट आप यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप क्लास की तमाम क्लासेस ऐड कर सकते हैं। और वो यूज़र क्या करेगा, डाटा ऐड करते वक्त आप क्या करेंगे कि उस विज़िट पे क्लिक करेंगे, उस एक छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक लिस्ट मेन्यू शो हो जाएगा, उसमें से आप अपनी मर्ज़ी की क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास पे भी मैं मैनुअली ऐड करता हूँ, तो मैं टेक्स्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो होंगे मेरी कुछ फाइल्स होंगी, तो इसको मैं अटैचमेंट पे कर लेता हूँ। उसके बाद स्टेटस, यहाँ पे मैं ये मुझे एरर दे रहा है कि आप डॉक्यूमेंट में आप जो टेबल है उसमें आप डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते, उसमें आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, हम इसको फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। अभी हम इसको भी टेक्स्ट पे ही रहने देते हैं, या फिर OLE ऑब्जेक्ट्स हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे OLE ऑब्जेक्ट मतलब डॉक्यूमेंट हमारे किसी JPEG या फिर PDF फाइल में होंगे तो हम उसको अटैच कर लेंगे, कोई इशू नहीं है हमें। तो उसके बाद स्टेटस आ गया, मैं यहाँ पे स्टेटस जो लिख लेता हूँ यस और नो, कि वो बंदा मैरिड है या नहीं, या फिर मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इस तरह सा कुछ भी आप पीछे जो है कमांड दे सकते हैं स्टेटस के ज़रिए। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे स्टेटस लिखा है। एडमिशन डेट का जाहिर है आप डेट एंड नंबर यहाँ पे ऐड कर लेंगे। आप जो फील्ड हैं वो यहाँ पे आकर भी ऐड कर सकते हैं, और पहले से जैसे मैंने किए थे वैसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप कुछ और फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट डिटेल के रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे करंट टाइम में ऐड कर सकते हैं। और कोई डाटा टाइप देख लेते हैं, उसके मुताबिक हम जो है उसका कर लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस लिख लेते हैं, स्टूडेंट एड्रेस। तो उसका एड्रेस थोड़ा सा लंबा होता है, टेक्स्ट में वो एक लिमिट होती है, उससे आगे जो डिजिट है वो करेक्टर नहीं लिख पाएंगे आप। तो यहाँ पे मेमो कर दें कि पैराग्राफ वगैरह टेक्स्ट हो सकता है 2 या 3-4 लाइनों का, तो यहाँ पे आप मेमो कर दें। इस तरह से आप तमाम डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। कि बाकी भी हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे। टेबल के बाद हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। जिस तरह से आप ऑनलाइन कोई जीमेल का अकाउंट बनाते हैं या फिर आप फेसबुक वगैरह का अकाउंट बनाते वक्त आप साइन अप करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेल, पासवर्ड वगैरह तमाम आप करके साइन अप करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं अपना। इसी तरह से आपको हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे अपने डाटाबेस के लिए। और जो जब डाटा ऐड करेंगे तो हमने कुछ बार बार इस तरह से सारा डाटा ऐड नहीं करना, हमें सेक्शन दिए जाएंगे कि रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट नेम के आगे हमारे बॉक्स बने होंगे, हम सिर्फ उनमें डाटा ऐड करेंगे और वो डाटा ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्म के ज़रिए टेबल में आके सेव होता जाएगा। तो अभी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज समझ आ गई होगी। टेबल आपने कैसे क्रिएट करने हैं, इस तरह से आपने, और डिज़ाइन व्यू क्या होता है और ओपन वाला मोड क्या होता है। यहाँ पे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यस के बटन पे क्लिक कर लिया तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। आप देखें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आए। अब रोल नंबर में आप ABC लिखेंगे तो ये आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे आपको जाने ही नहीं देगा जब तक आप यहाँ पे नंबर नहीं लिख लेते। मैं नंबर लिख लिया 10, तो अभी मैं आगे जा सकता हूँ। स्टूडेंट नेम में मैं अल्फ़ाबेट्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ जी, तो आगे मैं आगे लिख लेता हूँ अपना नाम।
यहाँ पे आप एक और फील्ड ऐड कर लें, स्टूडेंट आईडी कार्ड यहाँ पे ऐड कर लें, आप फादर का आईडी कार्ड ऐड कर लें तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि आईडी कार्ड के कितने डिजिट के बाद डैश का ऑप्शन रखें या ना रखें। इस तरह से आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि कितने डिजिट का आईडी कार्ड होता है, 14 या फिर 15, उतने डिजिट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, ना उससे कम लिख सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके डेटाबेस को मॉडिफाई बनाने के लिए। यहाँ पे क्लास में लिख लेता हूँ ओ लेवल या कुछ भी, मैं जो भी मेरी क्लास यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। स्कूल के लिए मैं इसलिए ओ लेवल मैंने लिख लिया। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे अपने कोई भी OLE ऑब्जेक्ट्स वगैरह मैं यहाँ पे अटैच करूँगा, वो बाद में हम देख लेंगे। यहाँ पे स्टेटस की जगह कुछ भी लिखा होगा कि मैरिड या अनमैरिड या फिर कुछ भी आपको ऑप्शन, तो इसको आप चेक अनचेक कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हम एक विजिट वगैरह लिस्ट वगैरह मेन्यू बना के भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किस तरह से हम लिस्ट के ज़रिए अपनी जो क्लास वगैरह या फिर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन डेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपके पास एक कैलेंडर शो हो चुका है। आपने कैलेंडर में से क्या करना है, अपना डेट, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आप डेट, टाइम और ईयर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अपनी मर्ज़ी से आपने जो डेट, टाइम और ईयर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस आप लिख सकते हैं पूरी 2 या 3 लाइन्स का। तो ये लिखने के बाद आप इसको सेव कर दें। इस तरह से आप तमाम जितने भी डेटाबेस, ये देखिए अभी हम इसको ओपन करते हैं तो ये है डाटा एंट्री मोड, ये हम डाटा एंट्री मोड में है। और अभी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या फिर इसको डिज़ाइन व्यू में करेंगे तो ये हम डाटा डिज़ाइन व्यू में आ चुके हैं, डिज़ाइन मोड में। यहाँ पे हम डाटा की प्रॉपर्टी डिज़ाइन करते हैं कि डाटाबेस या उसके फील्ड जो हैं हमारे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। तो यहाँ पे हम वो सिलेक्ट करते हैं। आज के दिन हमने बस दूसरी वीडियोस हमारी, ये आज का लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे हम यही समझेंगे सिर्फ कि टेबल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है, टेबल का क्रिएट करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, और इनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और किस तरह से हम इनको इसमें डाटा ऐड करते हैं। आपने यहाँ पे अभी आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या हम डाटा टेबल के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। ये तो सिंपली हम किसी भी एक्सेल वगैरह में ऐड कर सकते हैं, पर आपने परेशान नहीं होना। ये अभी मैनुअली हम टेबल का वर्क देख रहे हैं नॉर्मली। इससे आगे जब हम जाएंगे अगली वीडियो में तो हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट करने का ये फ़ायदा होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम एक फ़ॉर्म सामने स्क्रीन पे डिज़ाइन करेंगे और उस फॉर्म में डाटा एंटर करके हम ऑटोमेटिकली डाटा अपने टेबल्स में सेव करेंगे। तो हमें बहुत सारा जो टेंशन है वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से हम आसानी से अपना डाटा सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।